जी वीयर्स, वेलकम बैक अर्ली मॉर्निंग। आज हम एक बहुत ही क्यूट सा प्यारा सा सेगमेंट कर रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं वेट केयर। और डॉक्टर साहब हमें बता रहे हैं, अभी मिनिस्ट्री हमने स्टार्ट बिल्लियों से किया है और बिल्लियों के इश्यूज डिस्कस करते करते फिर हम हर हफ्ते कोई ना कोई एक पेट को ज़रूर डिस्कस करेंगे। अभी हम बिल्लियों पर बात करें जो मेजॉरिटी अप्रॉक्सीमेटली हर एक के घर में होती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये बिल्ली जो है, बिल्ली का बिहेवियर एक तो हम लोग को डिटर्मिन करना होता है। कुछ बिल्लियाँ वाकई में बहुत एग्रेसिव होती हैं। फॉर सम रीज़न शुरू में दे वेरी माइल्ड एंड दे वेरी दे नॉट डूइंग एनीथिंग। बीच में वो एकदम से एग्रेसिव हो जाती हैं, वो आपका हाथ पकड़ के उसको काटने की कोशिश करती हैं, स्क्रैचेस मारती हैं, आप उन्हें उठाओ तो वो इरिटेट होती हैं। ऐसा क्यों करती हैं बिल्लियाँ? अच्छा, एक तो दो बातें हैं। एक तो जब वो 2 to 3 मंथ्स के होते हैं तो उनकी टीदिंग होती है, तो उस एज में वो नॉर्मली बहुत ज़्यादा बाइट करती हैं। लोग समझते हैं शायद पता नहीं क्या हो बिल्लियों गया। के कितने दांत होते हैं डॉक्टर साहब? बिल्लियों के जो होते हैं वो दो तरह के दांत होते हैं। एक डेसिडुअस होते हैं और एक परमानेंट होते हैं। उनकी भी जैसे जैसे जी परमानेंट होते बिल्कुल, उनके भी डेसिडुअस हैं? होते ओके। हैं। डेसिडुअस जो होते हैं उनके 16 होते हैं और परमानेंट जो होते हैं वो 28 होते हैं। अच्छा सर, किसी बिल्ली के देखिए जैसे सामने के दांत टूट जाए, ठीक है, पहले तो आप मुझे बताइए कि डेसिडस किस एज में आते हैं और कब चले जाते हैं? डेसिडुअस जो होते हैं वो 2 to 3 मंथ्स में होते हैं, फिर उसके बाद जो है परमानेंट टीथ आ जाते हैं उनके डेसिडस गिरते कब है? 2 to 3 मंथ्स में। मतलब पैदा होने के साथ ही उनके मुंह में दांत होते बिल्कुल हैं होते हैं। और फिर वो 2 to 3 मंथ्स के बाद वो गिर जाते हैं, फिर परमानेंट आ जाते जी, हैं। सर वो कहाँ गिरते हैं? मेरे एक्चुअली तो आज उनके तक निकलते। नहीं, उनके डिफरेंट होते हैं। उनके बर्ड्स होते हैं और जब वो पैदा होते हैं तो उस वक्त जो होता है कोई उनका दांत नहीं होता और 2 to 3 डेज़ में उनके वो बर्ड्स निकलना शुरू होते हैं। उसी बर्ड्स के ऊपर जो है दूसरा टीथ आता है, तो वो जो आहिस्ता आहिस्ता जब वो टीथ आ जाता है तो दूसरे वाले गिर जाते हैं। और आपको इसलिए नज़र नहीं आता कि वो नॉर्मली ऐसी जगह गिर जाते हैं। बाज़ औक़ात वो अपने टीथ खा भी जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो आपको पता नहीं चलता कि इसके डेसिडुअस हैं या परमानेंट टीथ आ गए हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि उनके डेसिडुअस टीथ रिटेन हो जाते हैं। रिटेन होने की वजह से वो वहाँ पे आपको एक ही कैनाइन में दो एक ही साइड पे दो कैनाइन्स भी नज़र आ जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, तो वो रिटेन हो जाते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम भी आती है। अच्छा, बिल्ली का भी वही सीन है जो हमारा होता है, सामने से हम टेयरिंग करते हैं, पीछे से मेस्टिकेशन करते हैं। बिल्कुल वैसे ही होता है। तो जिस बिल्ली के सामने के दांत, बिल्लियों के ऑन एंड ऑफ लड़ाई झगड़े और सब चीज़ें चलती रहती हैं बात, तो सामने के दांत उनके अक्सर टूट जाते हैं। तो जब सामने के दांत टूट जाते हैं तो उनके वापस आने के तो कोई चांसेस नहीं है अगर वो परमानेंट है, राइट? कोई चांसेस नहीं है। 2 से 3 तीसरी कोई उनकी डेंटेशन नहीं है जी। ठीक है। तो अब वो क्या किया जाए वहाँ पे? अब हम उनको तो नहीं डेंचर लगा सकते या उनको तो नहीं क्राउन ब्रश दे सकते? नहीं, तो फिर उनका केयर ये करनी पड़ती है। उनको सॉफ्ट डाइट पे रखा जाता है। आप कोई ऐसी डाइट ना दें जिनको उनको शेयर करना पड़े, जैसे हार्ड मीट ऐसा ना दें, और कैन फूड पे रखें उसको। और उनको भी आप जैसे दलिया होता है, बाज़ औक़ात जब बूढ़े हो जाते हैं इनके दांत वैसे भी गिर जाते हैं, तो उनको फिर इनके भी दांत गिर जाते? जी बिल्कुल। तो फिर उनको इसी तरह सॉफ्ट डाइट पे ही रखा जाता है। जो कैन फूड हो गया या लिक्विड डाइट होगी उस पे रखा जाता है उनको। लिक्विड डाइट? जी। तो बिल्ली को लिक्विड डाइट कैसे दें? लिक्विड डाइट में जो है सेरेलैक आ जाता है, सेरेलैक भी देते हैं लोग उसमें बिल्ली जो को? है। जी बिल्कुल। और इसके अलावा जो है यखनी सूप, इस तरह की चीज़ें भी दी बिल्ली जाती सूप हैं। पिएगी? जी बिल्कुल। मुझे बहुत मजा आ रहा है। ओके ओके, कमिंग बैक। अच्छा तो सर ये इनके इसी तरह बिल्कुल जिस तरह हमारे सेट है इसी तरह उनके सेट हैं। उनके परमानेंट 20 हैं? जी परमानेंट 20 उनके दांत, ठीक है। अच्छा अब डॉक्टर साहब, अब बिल्ली की बार बार ये दांत टूट गए हैं, अब वो कम्प्लीटली निकले भी नहीं, तो क्या बिल्लियों की भी एक्सट्रैक्शन की जाती है? क्योंकि उन्हें बार बार वहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, क्या करें? बिल्कुल। और इनकी टीथ क्लीनिंग भी होती है। बहुत इनके प्रॉब्लम होता है, जिंजिवाइटिस इनमें बहुत कॉमन होता है, ल्यूकीमिया होता है इनमें। और उसमें ज़्यादातर जो है जी, इनमें उसके अंदर ज़्यादातर गम्स में प्रॉब्लम होता है, टार्टर एक्यूमुलेट हो जाता है, टूथ डिके हो जाता है, ब्लैक कलर का तो टूथ हो उससे बिल्लियों जाता के है। तो दांत ब्रश नहीं करते हम? ब्रश नहीं करते, लेकिन उसकी क्लीनिंग होती है। वेट के पास जाएं, वो आपको टीथ क्लीन करके देंगे। और अगर टार्टर बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट होता है तो उनको सिडेट करके पूरा टार्टर रिमूव किया जाता है। तो इनकी टीथ क्लीनिंग इसलिए भी ज़रूरी होती है कि फिर वो एक टार्टर अगर मुंह में हो तो वो इन्फेक्शन मुंह में रहता है, तो जो भी चीज़ खाएंगे वो इन्फेक्शन उनके जो है बहुत ज़्यादा बाज़ों का GIT प्रॉब्लम भी कर जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी कि उनकी टीथ क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है।
अच्छा, वो जो उनके आधे पौने दांत रह रहे हैं और बाबर इन्फेक्शन हो रहा है, तो इट्स बेटर टू पुल दैट आउट, कि बिल्कुल। इनकी भी रूट कनाल होती है। रूट कैनाल इनके एक्सट्रैक्शन होता है, बेस्ट यही होता है कि उनका टूथ एक्सट्रैक्ट कर दिया जाए। उनका टूथ एक्सट्रैक्ट, हाँ, रूट कनाल करके क्या करेंगे, है ना, मतलब वो तो बड़ों के ऑप्शन, हम इंसानों के ऑप्शन है। ओके, ऑलराइट, दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा डॉक्टर साहब, वेरी इंपॉर्टेंट, अभी आपने बताया कि वंस अ वीक गर्मियों में और वंस अ मंथ सर्दियों में इनको नहलाना इज इम्पोर्टेंट, डेली ब्रशिंग इज इम्पोर्टेंट। जी। ब्रशिंग कैसे करनी चाहिए, कोई डायरेक्शन, कोई तरीका, किसी तरह का स्पेशल ब्रश? हाँ, इनका अपना एक स्पेशल ब्रश होता है और एक ब्रश करी कॉम होता है, वो भी आप इसको वो आप ले सकते हैं किसी भी पेट शॉप से, और नॉर्मल कॉम भी यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप, अगर आपके पास नहीं है तो आप करें ही ना, नॉर्मल कॉम भी कर सकते हैं। बेहतर ये होता है कि उसके हेयर की ग्रोथ जिस तरफ है उस तरफ आप कॉम करें, उनकी अपोजिट साइड पे ना करें। और जब भी करें तो पूरी बॉडी के एक ज़्यादातर वो नीचे के हेयर नॉट्स बन जाते हैं, हाँ। तो ख्याल करें कि आप नीचे के सर, हेयर नॉट जब बन जाती हैं बिल्ली के बालों में, तो हम वो क्या कर सकती हैं मैक्सिमम? वो एक्चुअली जब नॉट बन जाती है तो वहाँ डर्ट एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है, और जब डर्ट एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है तो वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है, डर्मेटाइटिस हो सकता है और स्किन का प्रॉब्लम हो सकता है। तो बेहतर ये है कि नॉट्स ना बने। और अगर नॉट बन गई? नॉट बन गई तो उसको कट कर दी जाती है। वो बाल दोबारा आते हैं? बिल्कुल, वो दोबारा आ जाते हैं। आ जाते हैं? जी। अगर आप बिल्ली के सारे बाल शेव कर दो, या बिल्ली के बाल जो है छोटे कर दो गर्मियों में, जी। मतलब आपको पता है पर्शियन के बाल, मुझे लगता है वो नेचुरल एक जैसे ना ब्लैंकेट ओढ़ के फिर रही हैं, तो अगर आप उनके बाल गर्मियों में ट्रिम कर दें तो वापस बड़े हो जाते हैं? जी, वापस बड़े हो जाते हैं, 2 to 3 मंथ्स में वापस आ जाते हैं वो। और बेहतर यही होता है कि उनके क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट इतना वार्म हो जाता है कि उसमें उनका सर्वाइवेबिलिटी भी जो है काफ़ी दफ़ा जो ऐसा होता है कि फेंट हो जाती हैं या उनको बहुत से प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो बेहतर है कि उनके आप पूरे बाल कट करवा दें गर्मियों में। शेव कर दें? जी। ये शेव आप घर में कर सकते हैं? शेव आप घर पे भी कर सकते हैं, और बहुत से ऑनर तो जो काफ़ी अरसे से कैट रख रहे हैं वो खुद ही शेव करते हैं, खुद ही हेयर कट कर देते हैं। बस उसमें ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि उसकी स्किन बहुत सॉफ्ट होती है और बहुत ज़्यादा नॉट्स के साथ इंटैक्ट होती है, तो लोग वो नहीं कट कर पाते, अक्सर स्किन भी कट हो जाती है। तो इसीलिए लोग जो है फिर वेट के पास जाते हैं या जो ग्रूमिंग करते हैं हम ट्रिमर यूज़ कर सकते हैं, पता है? बिल्कुल ट्रिमर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लोकल जो ह्यूमन ट्रिमर है वो उस पर यूज़ इसलिए नहीं होता कि उनके जो हेयर होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं, वो ट्रिमर पे हो जाते हैं, तो वो ट्रिमर उस पर चल नहीं पाता। तो इनके लिए अलग से एक ट्रिमर आता है, तो वो आप यूज़ किया करें। ओके, दैट्स अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट कैट्स। अच्छा सर, बिल्लियों में टिक्स हो जाती हैं? बिल्लियों में टिक्स तो कम होती हैं, फ्लीज ज़्यादा होती हाँ, हैं। फ्लीज भी होती हैं। और टिक्स जो होती हैं उन कैट्स में होती है जो डॉग के साथ रहती हैं, तो उनमें हो जाती हैं। और फ्लीज का प्रॉब्लम बहुत होता है, और फ्लीज के लिए बेहतर ये होता है कि आप फ्लीज के प्रिवेंशन के लिए उनका स्प्रे होता है वो आप करें, और कुछ लोग फ्ली कॉलर यूज़ करते हैं, वो भी है। सर, वो फ्ली कॉलर कहते हैं कि वो 6 महीने से पहले नहीं पहनाना चाहिए बच्चे को? हाँ, किटन्स को नहीं पहनाना चाहिए, आप बड़ी क्यों? कैट को। वो इसलिए कि उसमें जो केमिकल होता है उसमें उसकी वजह से किटन्स ड्रूल करते रहते हैं, और बाज़ औक़ात वो केमिकल लीक करने की वजह से उनको पॉइजन भी हो सकता है। तो अच्छा सर, इसलिए वो डॉक्टर नहीं साहब इस पे भी और बात करते हैं, वो छोटी सी ब्रेक का वक्त हो गया है। बहुत ही छोटी सी ब्रेक है, बड़ी क्यूट क्यूट बातें हो रही हैं, आप लोग कहीं नहीं जाएगा।